नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। मैं अंजनी तिवारी। और समाज में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र का निर्माता होता है। वो जैसा चाहे अपने राष्ट्र को बना सकता है और उसकी जो भी अपनी कृतियां हैं वो आगे चलकर राष्ट्र के हमारे संवर्धन में, राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही एक शिक्षक शैलेश सिंह सर मौजूद हैं। आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। जीआईसी सुल्तानपुर में करीब 15 साल आपने कॉमर्स के प्रवक्ता पद पर काम किया। सर की प्रोन्नति हुई है और इस समय सर प्रतापगढ़ जनपद में राजकीय हाई स्कूल कंधई मधुपुर में प्रिंसिपल के पद पर इनकी तैनाती हुई है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर को हमारी। और हम लोग आज सर से मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि इनकी यात्रा कैसी रही। एक चर्चा हमेशा से ही सर की बनी रहती थी जनपद में। जब इन्होंने विद्यालय को ज्वाइन किया तो एक अलग स्थिति थी और अभी तक राजकीय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर को जो है उन्नति की ओर ले जाने में इनका बड़ा योगदान रहा। कुछ समय सर यहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पर भी चार्ज के लिए थे, काम किया इन्होंने। इनकी अलग अलग जो प्रयोग थे शिक्षा को लेकर, बच्चों को किताबों से जोड़ने को लेकर, उसमें एक इनका जो है प्रयोग था। बुक बैंक सर ने शुरू किया था, पुस्तकालय एक तरीके से कह सकते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और अब तक की जो यात्रा रही है कैसी रही, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। अंजनी जी, मैं ये समझता हूँ कि जीवन उत्सव है और जीवन में जो भी भूमिका मिले जी उसको एंजॉय करना चाहिए। राजकीय सेवा में अक्सर लोग अब तरह तरह की कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये राष्ट्र सेवा का एक अवसर है। और अगर सरकारी स्कूलों में हमको काम करने का मौका मिल रहा है तो वास्तव में निर्धन बच्चे, गरीब बच्चे, उनको पढ़ाकर जितनी संतुष्टि मिलती है और उन बच्चों से जितना अपनापन या लगाव हो जाता है। अभी मैं आपको आज की विदाई के कुछ वीडियोस भेजूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर की वैसी विदाई नहीं हुई होगी जैसी विदाई बच्चों ने की। मानव श्रृंखला बनाकर लगातार जय जीआईसी करते हुए मुझे गेट तक ले आकर छोड़ा। तो सर ये जो शिक्षक का पद होता है बहुत महत्वपूर्ण है और आपने कहा कि जीवन उत्सव के तरीके से जीना चाहिए। तो ये जो शिक्षक का पद है इसके साथ अभी तक की जो आपकी सेवाएं रही हैं, आपने जो बच्चों को ज्ञान दिया, जो है टीचिंग का कार्य किया है, कितना आप उससे संतुष्ट हैं पहले की अपेक्षा और अभी तक का कैसी यात्रा रही आपकी? वास्तव में चूँकि मेरे पिताजी भी लंबे समय तक शिक्षण का कार्य ही करते रहे, इस जिले का जो सबसे बड़ा विद्यालय है उसके संस्थापक विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर राम सकल सिंह जी, विभागाध्यक्ष वाणिज्य। मैं उन्हीं को आदर्श मानता हूँ। और चूँकि वो विभागाध्यक्ष भी थे तो पढ़ाने के साथ साथ जो विभागीय कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, वो कैसे किए जाएँ, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, कोई टीचर एब्सेंट हो तो कैसे उसकी क्लास चलाई जाए, इसकी मेरी पक्की ट्रेनिंग बचपन से ही हो गई थी। अच्छा। और ये सारे प्रयोग जब जीआईसी में मुझे 3 अलग अलग कार्यकाल मिले तो मैंने ये तीनों प्रयोग किए। और बुक बैंक का मेरे मन में बहुत पहले से था कि अगर किताबें साझा की जाए तो किताबों पे होने वाले अनावश्यक व्यय को रोका जा सकता है। और इसके अलावा मैं पढ़ाई को रोचक बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर 35 मिनट की क्लास है तो सबसे पहले क्लास में घुसते ही 5-7 मिनट कोई हंसी मजाक करना, कोई चुटकुला सुनाना, ताकि वो मेरी बात सुनने लगें। और जब वो मेरी बात सुनने लगते हैं तब मैं उनको अपने विषय से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए बच्चों का बहुत दुलारा हूँ और बच्चों का बहुत स्नेह पाता हूँ।
सर, वर्तमान में जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा की व्यवस्था है, वो एक अलग ढंग से चल रही है। समाज में भी उतना पहले के शिक्षकों जैसा अब तो सम्मान शिक्षक को नहीं लोग दे रहे हैं। और जो शिक्षक बन भी रहे हैं, वो सिर्फ जैसे बेसिक शिक्षा की ही बात किया जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मानने वाली एक नौकरी बस मानते हैं। और ख़ास करके सरकारी विद्यालयों में वो अपनी प्रतिभा के साथ या अपने दायित्वों के साथ ईमानदारी के साथ पेश नहीं आ रहे हैं। ना तो बच्चों को ज़्यादा वो पढ़ाते हैं। उनका ये मानना है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं वो समाज के सबसे निम्न स्तर के बच्चे हैं। उनके ऊपर मेहनत करने से या उनको ज़्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। हम उनको कितना भी अच्छा बना देंगे, आगे जाकर अच्छी शिक्षा वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे, और ना ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सब अभी भी मानसिकता लोगों की बनी हुई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी आगे चलकर बड़ी से बड़ी परीक्षा को बीट करता था, प्रशासनिक सेवाओं में जाता था। अक्सर लोग यही मानते थे कि अभाव में जो है वो अच्छा कर रहे हैं, प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं है, ऐसी चीज़ें थी और वो चरित्रार्थ भी होती थी। लेकिन आज बिल्कुल परिदृश्य बदल गया है। उस दौर में आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बेहतर आपने किया है बच्चों के लिए, समाज के लिए। और जो वर्तमान पीढ़ी है सर, उसकी दशा बिल्कुल अलग है। उसके बारे में क्या आप सोचते हैं और क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ कि जैसे होता क्या है, आप शुरुआत में कैसे लोगों के बीच रहे। जैसे मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि अगर वो बच्चा कहता है कि हम गणित में कमज़ोर हैं, जीव विज्ञान में, तो मैं कहता हूँ तुम गणित या जीव विज्ञान में कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारे गणित या जीव विज्ञान के प्रारंभिक शिक्षक अच्छे नहीं थे, नहीं तो तुम उसमें कमज़ोर ना हुए होते। तो वास्तव में जो लोग जैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, कुछ लोग सरकारी सेवा में केवल तब तक मेहनत करते हैं कि सरकारी सेवा मिल जाए, उसके बाद आराम करना है। लेकिन तिवारी जी, आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग की तस्वीर बहुत बदल गई है। आप देख रहे होंगे तरह तरह की एक्टिविटीज़। मैं आपको थोड़ा सा व्यक्तिगत चीज़ बता दूं। मेरी पत्नी यहाँ स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पर कॉमर्स की पार्ट टाइम टीचर थी कुछ समय। और इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू से, और जब उनकी सरकारी नौकरी लगी तो वो बहुत चिंतित थी कि कैसे पढ़ाएंगी। लेकिन गोसाईगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गौरिया कला में उन्होंने बहुत सारे अभिनव प्रयोग किए, और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आप। तो किसी भी पेशे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। नहीं सर, बिल्कुल मैं ऐसा मान रहा हूं। और खाली टीचर्स सॉफ्ट टारगेट इसलिए हैं कि टीचर का काम जो है वो प्रोडक्टिव नहीं। टीचर के काम को आप माप नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और ये नहीं कि घर जाएगा बच्चा तो वो थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। व्यक्तित्व का विकास हो, बच्चा बेहतर नागरिक बन सके, यही शिक्षक का कार्य है। और जिस तरह हर पेशे में अच्छे बुरे लोग हैं, वैसे शिक्षक में है। लेकिन शिक्षक को लोग टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तव में शिक्षक के कार्य को लोग कार्य नहीं समझते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल कार्य शिक्षक का कार्य होता है, और शिक्षक को हर भूमिका में कार्य करना पड़ता है। और अगर टीचर अच्छे से पढ़ाता है तो बच्चों का कितना स्नेह हो जाता है वो भी आप देख रहे हैं। और बीच में जो नियुक्तियां थीं पिछली सरकारों में किस तरीके से होती थी वो आप जान रहे हैं। जब सेटिंग गेटिंग से लोग नियुक्त होते थे तो घटिया लोग नियुक्त होते थे, तो कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और जब वो अयोग्य थे तो कुछ पढ़ा नहीं सकते थे। अब प्राइमरी में आप देख रहे होंगे योग्य लोग आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी नज़र आई हैं बेसिक। अब आप देख रहे होंगे हम लोग के यहाँ ही LT ग्रेड में, लेक्चरर में, सब में एकदम PCS की तरह से तगड़ी परीक्षा हो रही है, TGT PGT की, और एकदम हीरा लोग आ रहे हैं। बस ये है कि जब कोई नया ज्वाइन करता है तो उसके साथ काम करने वाला जो 80-90 में ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति है वो थका हारा है, तो उस नए बच्चे को भी कई बार हताश निराश कर देता है। बिल्कुल। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैं लखनऊ अक्सर जाता आता रहता हूँ। तो रोड पे एक विद्यालय था, वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, एक शिक्षक पढ़ाता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, और एक महान शिक्षक प्रेरित करके छोड़ देता है। जी। मैं वही करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, अपनी भूमिका का निर्वहन बच्चे स्वयं करें, बस उनको प्रेरणा देने की आवश्यकता रहती है। जी। तो सर, अभी जब आप GIC यहाँ सुल्तानपुर में थे तो आपने बताया कि आपने बुक बैंक की शुरुआत की थी। तो अभी आपको वहाँ प्रतापगढ़ में क्या कुछ चीज़ें सही प्रथम दृष्टया नज़र आई हैं? वहाँ क्या कुछ आप बेहतर करेंगे, कुछ आपने बनाया है ऐसा प्लान? जी, मैं सोच के गया हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरा विद्यालय है वो एकदम तराई का विद्यालय है, क्षारीय ज़मीन है, और विद्यालय की दीवारों के प्लास्टर जो है एकदम झड़ गए हैं। और मैंने देखा पाया कि आसपास के मकानों में भी टाइल्स लगी हुई है। तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि, और जब बाढ़ आती है तो विद्यालय में पानी भर आता है। तो अब इसका तो कोई समाधान है नहीं। और विद्यालय बनाने से पहले नीति नियंताओं को ये जरूर सोचना चाहिए कि विद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। कायदे से जूनियर हाई स्कूल के बगल हाई स्कूल बनाया जाए,
तो तुरंत बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल मेरा जो विद्यालय है वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल काफ़ी दूरी पे है। जी। मुझे बच्चों को ढूंढ के लाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन निश्चित रूप से आगे छात्र संख्या भी बढ़ेगी, बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और आज मैंने बच्चों से कहा कि हम लोग खुद चूना ले आएंगे, ब्रश ले आएंगे, बरसात बार बार आएगी तो हम लोग भी बार बार पोतेंगे, देखते हैं बरसात हारती है या हम लोग हारते हैं। जी जी तो इंसान के जज्बे से बड़ा कोई जज्बा तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने सर शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ नया करने का प्रयास किया है, उसमें शिक्षकों का भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, तो इसके बारे में आपका अपना क्या अनुभव है और वर्तमान में प्रतापगढ़ जनपद की क्या कुछ व्यवस्था है जहाँ पे आपकी तैनाती हुई है? अंजनी जी, जैसा कि आप जानते होंगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी कर दी गई है और वेतन बिल के साथ साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रति भेजनी पड़ती है, उसके बाद ही वेतन निर्गत होता है। सुल्तानपुर जनपद में चूँकि प्रधानाचार्यों को कई सारे अतिरिक्त कार्य भी दिए जाते हैं, तो इस कारण से अध्यापक तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन प्रधानाचार्यों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं। लेकिन प्रतापगढ़ जनपद में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वहाँ पर अध्यापकों के साथ साथ प्रधानाचार्यों के लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। इसका मतलब उस ज़िले में प्रधानाध्यापकों से अन्य कार्य कम कराए जाते हैं, उनकी विद्यालय की व्यवस्था ज़्यादा देखने दिखाने के लिए कही जाती है। और मैं भी चाहता हूँ कि प्रधानाचार्य के रूप में भी जो व्यवस्था है कि 2 पीरियड में पढ़ाऊँ। तो जिस विद्यालय में मैं हूँ, एक और समस्या है कि वहाँ पर 5 अध्यापक हैं लेकिन गणित के अध्यापक नहीं हैं। तो सरकारों को नियुक्ति करते समय ध्यान देना चाहिए कि कम से कम मुख्य विषय के अध्यापक जरूर रहें। तो मैंने भी आज अपने साथी अध्यापकों को प्रेरित किया है कि सब लोग 2-2, 3-3 चैप्टर मिलकर पढ़ा लिया जाए, गणित की व्यवस्था हो जाए। और चूँकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रधानाचार्यों के लिए भी है और मैं खुद ही समय का बहुत पालन करता हूँ और इसकी वजह से व्यवस्था बहुत सुधरी है। पहले प्रायः टीचर विद्यालयों में देर से जाते थे, लेकिन अब टीचर हर जगह पर समय से पहुँच रहे हैं और उसकी वजह से हर संस्थान में व्यवस्था आप सुधरी देख रहे होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हमारे साथ शैलेश सिंह सर थे और सर का चयन जो है प्रिंसिपल के पद पर प्रतापगढ़ जनपद में हुआ है। इनके क्या कुछ अनुभव थे, किस तरीके से इन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया, राजकीय विद्यालयों को इन्होंने एक नई दिशा देने का कार्य किया है। सुल्तानपुर जनपद में अब तक सर कार्यरत थे, इस समय प्रतापगढ़ में हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं गांव देहात की टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।